करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले सुनाएंगे गणेश महाराज की कहानी, विनायक जी की। तो उसके बाद सुनाएंगे करवा चौथ की कहानी। तो बोलो गणेश महाराज की जय। जय। एक बुढ़िया थी, उसकी एक छोरी थी। तो वह छोरी ने बोली, अग माँ पास के गांव में है ना मेला लग रहा है गणेश जी का, मैं देखने जाऊंगी। बोली ना बेटी रहने दे, एकली कित जागी। बोली ना मैं तो जाऊंगी। कौन माननी वाह, जबरदस्ती कर ली। तो मानो बोली ठीक है ले जा, ये ले 2 लाडू ले ले, 1 लाडू तेरा और 1 लाडू गणेश जी ने खुआ दिए। बोली ठीक है। और बोले ये ले लोटा जल का, गणेश जी ने लाडू खुआ के पानी पिया दिए, बाकी बचेगा वो तू पी लिए। बोली ठीक है। और बोली तोड़ी आइए। बोली ठीक है। चली गई वह मेला देखने खातर। मेला देखने खातर खूब अपना घूमी फिरी। तो वो खूब घूमी फिरी तो फिर अपने गणेश जी के पास जाके बैठ गई और दोनों लाडू हाथ में लेके करे, 1 लाडू तेरा 1 लाडू मेरा, आधा पानी तेरा आधा पानी मेरा। यूं करते करते उसने तो सांझ होगी। भाई गणेश जी आओगा लाडू खाओगा पानी पीएगा जी, तो अपने घर चलूंगी क्या ना। सारा मेला माड़ा लिया बिछड़, सारे आ लिए गाँव वाले। तो बुढ़िया देखा बाट, भाई छोरी इतनी क्यों नहीं आई। तो गणेश जी सोचने लगे, भाई जब तक मैं लाडू नहीं खाऊंगा या नहीं जाना नहीं, या तोड़े बैठी रही है तो रट लगा रही है, 1 लाडू तेरा 1 लाडू मेरा, आधा पानी तेरा आधा पानी मेरा। तो गणेश जी ने एक भाई छोरे का रूप धारण कराया और आगे बोले ला बेटी लाडू दे दे। लाडू खा लिया। बोले ला पानी दे दे, पानी पी लिया। छोरी ने भी खा लिया लाडू और पानी भी पी लिया। बोले मांग बेटी के मांगेगी। तो वह मन में सोचने लगी के मांगू, घर मांगू, खेत मांगू, सोना मांगू, चांदी मांगू, भाई मांगू, अमर सुहाग मांगू, धन दौलत मांगू। बोली इतना तो बहुत। तो गणेश जी बोले ठीक है, तने जो भी मन में सोचा है ना वो सब कुछ तेरे मिलेगा, तू जा करना आगे करना। बुढ़िया बोली आए बेटी देखिए सांझ होगी, तन कितनी देर होगी। बोली फिर तने तो कही थी 1 लाडू गणेश जी ने खुआ दिए, वो आया कौन घनी देर में आया, मैं तो उसने खुआ के जिताई हूँ। बोली अच्छा। बोली है ना गणेश जी ने बोले मांग बेटी, तो मैं तो सोचूं थी भाई के मांगू, धन मांगू, दौलत मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, सोना चांदी, अमर सुहाग, भाई भतीजे। तो गणेश जी बोले जो तेना मन में सोचा ना टेम टेम पे वो सब की में हो जाएगा, देख दे भाई सब की में होता गया, सब क्या की मौज। तो ए गणेश महाराज जिसे उस छोरी की सुनी उसने सब कुछ दिया, अमर सुहाग सब कुछ, धन धान्य खुशियाँ इसी सब ने दियो। कहानी कहन आले उकारे भरन आले और सुनन आले सब का भला करियो। तो ये सुना करवा चौथ की कथा। बहुत पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहू थी और एक थी छोरी। तो वह 7 भाइयों की लाडली बाण थी। तो भाइयों का नेम था कि चल जब लग भाई वाह बेबे रोटी नहीं खाओगी इतना मैं रोटी कौन खाऊं। तो एक बार के भाई कार्तिक की करवा चौथ का व्रत आ गया। करवा चौथ का व्रत आ गया तो सारी भाभियाँ ने व्रत रख लिया। तो वानो बोली मैं भी रखूंगी व्रत। तो भाई ने बोले भाई तू बाड़ा खतर भूख भाख ला गया होगी रहने दे। बोली ना मैं तो रखूंगी। तो उसने रख लिया, व्रत रख लिया। तो भूखी किस तरह रहा बेचारी, बालक थी घनी बड़ी कौन थी, निर्जला व्रत था। चांद ने देख के ना पानी पीना था, अपने रोटी राटी खानी थी। तो चांद निकलने में तो देर था। तो उसने तो भूख लाई गई। तो उसका जो सबसे छोटा भाई था उसने देखा भाई बेबे ने तो भूख ला गई, के करा सारे ने मिल के सलाह मिलाई है कि भाई आग जला ली ऊंचे से टीले पर जाके न, दूसरे ने छालनी अड़ा दी। बाकी बोले देखे बेबे चांद लिखड़िया हैं अर्थ दे ले और रोटी खा ले। बाण तो खा के न लोटा चाल पड़ी, आ जाओ भाई भाभियो थम भी अपने चांद ने अर्थ ले लो। बोली ना छोरियाँ का चांद लिखड़िया है। बोले छोरियाँ का भाभियाँ का चांद कौन लिखड़िया, ये तेरे भाई है ना तेरे तो धोखा करे हैं, ठीक कौन है चांद कौन लिखट रहा, तू रहने दे। बोले क्या ना भूख तो उसने लाग के रही थी। वहाँ तो अपने दे दिया अर्थ और रोटी खाने लगी। पहला टुकड़ा मुँह में डाला तो उसने छींक आ गई, दूसरा मुँह में डाला तो बाढ़ आ गया और तीसरा टुकड़ा खाने लगी
तो भाई ससुराल तक समाचार आ गया कि भाई पति तो मर गया। वह तो वह बतावा है आपकी भाभिया ने, बोला देखो भाई मेरा नूनू व्रत टूट गया तो इसका तर करवा चौथ माता मेरे से नाराज होगी और यो कुछ हो गया। तो सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करे है कि मैं भी अपने पति का अंतिम संस्कार को नहीं करने दूँ। और भाई मेरे में मतलब भूल चूक होया है तो मैं सती सावित्री हूँ, इसी बात थोड़ी है। तो मैं दोबारा जीवन दान दिलवाऊंगी अपना पति ने। तो अपने सासरे में पहुँच गया है आपका पति ने गोदिया में लेकर बैठी रहे हैं। तो उसके ऊपर जो भी सुई नुमा घास उगा है उसने इकट्ठी करी जा है वह। तो 1 साल 5-6 फिर करवा चौथ का दिन आया तो उसकी भाभी सारी करवा चौथ का व्रत रखा उनने। तो आशीर्वाद लेने खातर आ गई उसके दौरे। तो वह नो बोली जो भी भाभी आ उसने कहा बोला यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मैंने भी थारे जैसी सुहागण बना दो। पर जो भी आंदी भाई कहती अगर अगली आओगी ना उसने कहिए, अगली आओगी ना उसने कहिए। वह भाभी बतावा उसने कि भाई उसमें शक्ति है, उसके कारण ये टूटा था ये व्रत, तो उसमें शक्ति है। वह तेरा पति ने जिंदा कर देगी तो तू उसका हाथ पकड़ लिए कह के वह चली जा है। तो आखिरी में वह छोटी भाभी आव है तो वह उसने भी कह है कि भाई यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो और थारा जी सुहागण मैंने भी कर दो। पहले तो वह हाथ छुड़ाने की कोशिश करे है जब मैं चली जाऊँ क्या न, वह तो पकड़ लिया उसने जोर से। अगर ना मेरा पति थी जिंदा करना पड़ेगा, मेरा सुहागन लौटाना पड़ेगा। तो वाह देखा है कि भैया देखे 1 साल हो गया इस नाड़ बैठी ने, तो उसका दिल पसीज गया है। तो अपनी छोटी उंगली का चीरा लगा के उसमें तो अमृत उसके पति के मुंह में डालते हैं और उसका पति वही श्री गणेश के अंदर होया उठ के न बैठ जा है। तो हे गणेश महाराज, हे करवा चौथ माता, जिसा उस साहूकार की बेटी की सुधारी इसी सब की सुधारियो, सब ने अमर सुहाग दियो। माँ गौरी की कृपा सारे पर बनी रहे। तो कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, उकारे भरने वाले सब ने अमर सुहाग मिले, सबकी साहूकार की बेटी की धार सुधारो। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। कहो कहानी और पियो पानी।